है। सो आज हम करने वाले हैं नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्रीज अगेंस्ट वेयर जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो उन कंट्रीज़ के नाम बताने हैं जिनमें जर्मनी अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट किया था। तो जो कंट्रीज़ हैं वो है इंग्लैंड, रशिया एंड फ्रांस। नेक्स्ट भी पढ़ते हैं, वट वॉज ऑस्ट्रिच फेमस फॉर। ऑस्ट्रिच किस लिए फेमस था? सो ऑस्ट्रिच वॉज फेमस फॉर मास किलिंग्स ड्यूरिंग नाजी जर्मनी। सो जब जर्मनी में नाजी पार्टी का रोल था तब ऑस्ट्रिच एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मास किलिंग्स होती थी लोगों की। नेक्स्ट है, हु ऑफर्ड द चांसलरशिप टू हिटलर ऑन 30 जनवरी 1933। तो चांसलरशिप प्रेसिडेंट हिडनबर्ग ने हिटलर को रेफर करी थी। ठीक है, उसके बाद है, हु वर कंसिडर्ड एज इन्फोरियर्स एंड अनडिजायरेबल्स बाय नाजी जर्मनी। सो किन लोगों को वो बहुत ही नीचा समझते थे खुद से, तो वो थे ज्यूइश, जिप्सीज, ब्लैक्स एंड रशियंस एंड पोल्स। सो चैप्टर में हमें ज़्यादातर मेन फोकस जो है वो ज्यूस पे किया है, क्योंकि उन्हीं में ज्यूस में सब आ जाते थे, ब्लैक्स, रशियन एंड पोल्स। ठीक है, और बस जो मेन जो नाजी पार्टी में जो रहते थे वो थे जिनकी आंखें जो होती थी, जिनकी आइज़ जो होती थी ब्लू होती थी, बस उन्हीं नाजी पार्टी का जो लोगों की ज़िंदगी सही थी वहाँ पर, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट वर चिल्ड्रन टॉट इन जर्मनी अंडर द नाजीज, मेंशन 2 पॉइंट्स। तो चिल्ड्रन को क्या सिखाया जाता था जर्मनी में? तो उन्हें सिखाया जाता है हेट ज्यूस एंड वर्शिप हिटलर। हेट ज्यूस जो ब्लैक्स होते थे उनको हेट करना और हिटलर को वर्शिप करना। नेक्स्ट है, विच पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी। सो नाजी पार्टी की फुल फॉर्म थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उसे ही हम नाजी पार्टी के नाम से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज जर्मन पार्लियामेंट नोन एज। जर्मन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? जर्मन पार्लियामेंट को रीचस्टाग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीन बाय जिनोसाइडल वार। जिनोसाइडल वार को क्या कहते हैं? एक ऐसी वार जिसमें मास किलिंग्स होती है और लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसे हम जिनोसाइडल वार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ जर्मन्स अबाउट द न्यू वीमार रिपब्लिक। सो जर्मन्स की क्या सोच थी, ओपिनियन थी वीमार रिपब्लिक के बारे में? सो उनकी ओपिनियन थी, जर्मन्स जो होते थे वो न्यू वीमार रिपब्लिक को इसलिए हेट नहीं करते थे फर्स्ट वर्ल्ड की वजह से, बट उन्होंने वीमार रिपब्लिक ने वर्साइलेस की ट्रीटी को साइन किया था, इसलिए वो उन्हें हेट करते थे वीमार रिपब्लिक को, और वो चाहते थे कि फिर से वर्ल्ड वॉर 2 में जो है हिटलर ही रूल करे। ठीक है, नेक्स्ट भी बढ़ते हैं, हु वर दी सपोर्टर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक। तो वेमार रिपब्लिक के कौन कौन से सपोर्टर्स थे? वो थे सोशलिस्ट, कैथोलॉजिक्स एंड डेमोक्रेट्स, वेमार रिपब्लिक से सपोर्टर थे। नेक्स्ट है, व्हाट कॉज द डिप्लेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन जर्मनी। सो किस चीज़ का डिप्लेशन हुआ गोल्ड रिजर्व्स में जर्मनी में? इसमें आंसर दे रखा है, जर्मनी हैड फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लार्जली ऑन लोन्स एंड हैड टू पे वार रिप्रेशन इन गोल्ड, दिस कॉज द डिप्लेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व्स इन द कंट्री। सो इसमें इसने बता रखा है कि जर्मनी ने जो पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था लोन्स पे करा था, और जैसे कि वो पूरे अपने औजार ख़रीदने पड़ते हैं लड़ने के लिए, तो उनके लोन्स जो थे सारे उसी में चले जाते थे, इसलिए उन्हें वो रीपे जो होता था वो हमें गोल्ड में करना पड़ता था। तो जर्मनी में सारा गोल्ड इसी में ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने इतना पैसा ले लिया था कि अब उनके पास उसे रिटर्न करने के लिए उन्हें पैसे देने के लिए गोल्ड देना पड़ता था, इसलिए उनमें गोल्ड ही ख़त्म हो गया था कंट्री में। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द अमेरिकन डू टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन्स। सो द अमेरिकन्स बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डेविस प्लान एंड विच रीवर्क द टर्म्स ऑफ रिपरेशन। सो उसने उसे लोन दिया था, अमेरिकन्स ने लोन दिया था जर्मनी को, इसलिए उनका डेविस प्लान उन्होंने रेफर किया था ताकि वो अपनी रिपरेशन कर सके, टू कास्ट द बर्डन ऑफ जर्मन्स। ठीक है, जब वो रिपरेशन देंगे वार के बाद तो उन पर भी बर्डन पड़ेगा ना जर्मनी पर, और अमेरिकन यही चाहते थे। व्हाट डू यू नो अबाउट द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। एक्सचेंज के बारे में क्या जानते हो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज के बारे में? तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जो यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ वाज द ग्रेट डिप्रेशन प्रूव्ड अ बून टू नाजिज्म। Answer है, it was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. People were facing hard time due to economic crisis. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of better future. ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
पेंशन टू प्रोमिसेस मेड बाय हिटलर। सो हिटलर ने कौन कौन से प्रोमिसेस किए थे? हिटलर ने प्रॉमिस किया था टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन एंड अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइलेस ट्रीटी। सो उसने कहा था कि मैं अपनी नेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा। और सेकेंड उसने जो किया था वो था अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्साइलेस ट्रीटी, विच वॉज की वेमार रिपब्लिक ने जो भी वर्साइलेस ट्रीटी में उनके साथ किया था उसका इनजस्टिस को वो अंडू करेगा, ठीक है, उससे सारा पैसा वापस लेके आएगा। उसके बाद अगर आपको वर्साइलेस ट्रीटी के बारे में नहीं पता तो मैं बता देती ब्रीफ में। वर्साइलेस ट्रीटी वो ट्रीटी थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो भी खर्चा हर एक कंट्री में हुआ था, सिर्फ जर्मनी में नहीं, हर एक कंट्री में हुआ था, उसका सारा पैसा जर्मनी देगी, क्योंकि जर्मनी जो था वो लूज़ कर गया था, जर्मनी ने लूज़ कर दिया था, इसलिए जर्मनी सारा पैसा देगी जो भी जितना भी लॉस हुआ है कंट्रीज़ का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सो ये तो गलत है ना, जिसने वॉर लड़ी उसी को पैसा देना चाहिए, लेकिन जर्मनी के साथ ये इनजस्टिस हुई थी और वेमार रिपब्लिक ने ये ट्रीटी साइन की थी, इसलिए लोग उसे हेट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड नाजी डू टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर। तो नाजी क्या करता था डेमोन्स्ट्रेट फॉर द सपोर्ट ऑफ हिटलर? नाजीज हेल्ड मैसिव रैलीज एंड पब्लिक मीटिंग्स टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट ऑफ हिटलर, क्योंकि लोग हिटलर को नहीं मानते थे जब वो नेक्स्ट बारी में आया था रूल करने, तो वो क्या करते थे, वो रैलीज निकालते थे, पब्लिक मीटिंग्स निकालते थे ताकि हिटलर को सपोर्ट मिल सके। नेक्स्ट है, हाउ डिड नाजी प्रोपेगेंडा प्रोजेक्ट हिटलर। नाजी प्रोपेगेंडा प्रोजेक्टेड हिटलर एज मेसिया एंड अ सेवियर, एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट हिटलर टुक आफ्टर बीइंग द चांसलर ऑफ जर्मनी। सो हिटलर ने कौन सा फर्स्ट स्टेप लिया था आफ्टर बीइंग द चांसलर ऑफ जर्मनी? हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। हिटलर ने अपने डेमोक्रेटिक रूल के स्ट्रक्चर्स को अलग कर दिया था। नेक्स्ट है, विच एक्ट एस्टैब्लिश हिटलर्स डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। सो हिटलर की डिक्टेटरशिप कौन सी एक्ट ने इस्टेब्लिश की थी? द फेमस इनेबलिंग एक्ट एस्टैब्लिश हिटलर्स डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। अब इसी क्वेश्चन में आपको फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQ कुछ भी आ सकता है, तो आपको ये याद कर लोगे ना तो बहुत आसानी से सब क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। What was the Gestapo? Gestapo was the secret state police under the control of Nazis. ऐसी सीक्रेट स्टेट पुलिस थी जो नाजी ही कंट्रोल करती थी, जो उसे कहा जाता था वो यही करती थी, ठीक है। उसने नेक्स्ट दिया है, व्हाट वाज अ कंसंट्रेशन कैंप। सो कंसंट्रेशन कैंप क्या होता था? कंसंट्रेशन कैंप वाज अ कैंप where people were isolated and detained without due process of law. Typically it was surrounded by electrified barbed wire fences. एक कंसंट्रेशन कैंप वो कैंप था, अगर आपने पढ़ा होगा तो उसे हम जो गैस चैम्बर्स होते थे हम कंसंट्रेशन कैंप को वही कहते थे। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते थे, उसमें लोगों को अंदर बंद कर दिया जाता था और पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी। अगर वो वहाँ से भागने की कोशिश करते थे तो चारों ओर से ना लाइव वायर्स होती थी जो वो तड़प तड़प के मरता था वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, कोट द स्लोगन अंडर विच हिटलर इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रियन जर्मनी 1938। कौन सा स्लोगन था? इट वॉज वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, विच मीन्स एक पीपल होना चाहिए, एक ही टाइप के पीपल होने चाहिए, एक ही एम्पायर होना चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए, ठीक है। उसने, ठीक है, हमें ये पढ़ता। नेक्स्ट है, हाउ डिड हिटलर व्यू वार। हिटलर वार को कैसे देखता? तो हिटलर व्यूड वार एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है। अब हमारा नाइसियम के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए सो मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, सो आप उससे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।